रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवारे। प्राणेश्वर अक्षरातीत अपनी आत्माओं को जगाने के लिए जब मस्कत नवासी बंदर पहुंचते हैं तो वहां वे स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देते हैं। और वहां का जो भी जनमानस होता है, जब उनके चरणों में आने लगता है तो पहले जिन कथाकारों से वे चर्चा सुना करते थे उनको बहुत बुरा लगता है, और उसमें जब व्यवधान डालने लगते हैं तो एक कीर्तन उतरता है। रे वो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मत माती माया की छकी, सुनत नहीं पुकार। यह सृष्टि की कहानी है। संसार में जिसने भी सत्य का प्रचार किया है उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप देखेंगे बुद्ध के ऊपर संसार ने पत्थर फेंके, गालियों का उपहार दिया, महावीर स्वामी को अपमानित होना पड़ा, ईसा मसीह को संसार ने क्रूस पर चढ़ा दिया, सुकरात को भी विष का प्याला पीना पड़ा, मोहम्मद साहब को भी कष्ट लेना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी प्राण रक्षा के लिए मक्के से मदीने जाना पड़ा। जिसने भी कहा कि एक परमात्मा की भक्ति करो वो किसी को रास नहीं आया। संसार जिस अंधकार में भटक रहा है, यदि उसको प्रकाश में आने के लिए कहिए तो पहले क्या होता है? पहले लोग विरोध करते हैं और बाद में मौन हो जाते हैं और साथ में चलने लगते हैं। यही कहानी है। मोहम्मद साहब ने भी जब कहा कि एक परमात्मा को मानो तो अरब के लोगों ने उनका विरोध किया, और आज अरब की ये स्थिति है कि कोई एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी का नाम ले ले तो शायद उसको मार ही देंगे। संसार जिस रास्ते पर चल रहा होता है उसमें वो संशोधन पसंद नहीं करता, भले ही वो गलत रास्ते पर भटक गया हो तो क्या। इसलिए कहते हैं कि रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार। सारे देश को एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देने के प्रयास में ऋषि दयानंद को 14 बार विष पीना पड़ा। उन्होंने तो यही कहा कि भाई एक परमात्मा की भक्ति करो, जड़ पूजा छोड़ो, लेकिन संसार क्यों सुनने वाला था। आज से 350 वर्ष पहले लगभग जब श्री जी के चरण कमल मस्कत बंदर में पड़ते हैं, आवासी बंदर में पड़ते हैं, तो भारत से जो हिंदू प्रजा गई थी वहां अपना व्यवसाय कर रही थी, उनको ये अलौकिक लाभ मिला था। लेकिन जिन कथाकारों को परेशानी थी उन्होंने जो व्यवधान डाले, तो इस कीर्तन का आशय क्या है? अक्षरातीत चिस्तन में बैठकर परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए वाणी का ज्ञान दे रहे हैं, परम धाम की पहचान करा रहे हैं, एक स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद की पहचान करा रहे हैं। वो संसार को अच्छा नहीं लगा। खोवत जन्म गंवार, गंवार किसको कहते हैं? जो बुद्धि से विहीन हो। मूर्ख कहना कटु शब्दों में आता है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि न हो तो उसको क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बुद्धि से रहित है। इस संसार को आप गीता के उदाहरण दीजिए, वेद शास्त्र के उदाहरण दीजिए, किसी भी ग्रंथ का उदाहरण दीजिए और कहिए कि नहीं परमात्मा चेतन है, उस एक चेतन की पूजा करो, भक्ति करो, प्रेम करो, तो कहेगा कि क्या हम अपने देवी देवताओं को छोड़ दें? भोली भाली जनता को ये मालूम ही नहीं है कि कभी नहीं कहा गया कि देवी देवताओं को छोड़ो। वो उसने तो देवता का अर्थ ही नहीं जाना। देवता किसको कहते हैं? जो हमेशा देना जानता है। आप देखिए सूर्य अभी अस्त हो जाए तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा, बल्ब जलाने पड़ेंगे। सूर्य आपसे 1 रुपया भी तो नहीं मांगता, आपको निःशुल्क में प्रकाश देता है। ऑक्सीजन ना हो तो आपका जीवन नहीं रह जाएगा। वायु से क्या है? आपका जीवन चलता है। जल न मिले तो क्या होगा? आप जीवित नहीं रह सकते। ये सभी जड़ देवता है, लेकिन ये उपास्य तो नहीं, क्योंकि इन वायु को, जल को, अग्नि को, सबको बनाने वाला कौन है? कोई और अलौकिक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे घरों में प्रत्यक्ष देवता रहते हैं। माता है, पिता है, इन्होंने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है।
आचार्य है जिसने ज्ञान दिया है। देवता तो ये है, पति के लिए पत्नी देवी है, पत्नी के लिए पति देवी देवता है। इनको छोड़ने के लिए कौन कहता है? बल्कि ये तो शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इनको, ये देवता है, इनका सम्मान करो, इनको प्रणाम करो। देवता का अर्थ तो हिंदू समाज ने समझा ही नहीं। एक कहानी कर ले कि 33 करोड़ देवता होते हैं, हम इनको क्यों छोड़े? 33 करोड़ देवता का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। इस बार जागनी यात्रा के कार्यक्रम में मुझे कई बार इसकी व्याख्या करनी पड़ी है, क्योंकि पूरे हिंदू समाज में, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, आसाम से सिंध तक जाइए, ये बीमारी फैली है। लोग कहते हैं कि हम अपने देवी देवता को क्यों छोड़ें, हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। भाई 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 देवता हैं। कोट का अर्थ होता है प्रकार। यस्य त्रयत्रिंशत् देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा स्कंभम तम ब्रूहि कृतमा सो देवा। यह अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि 33 देवता, 33 देवता कौन कौन से हैं? अष्टवसु, जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 तत्व हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। आपका शरीर भी तो 5 तत्वों का बना है, ये सारा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का बना है। सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, इनके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, इनमें सृष्टि वास करती है, इसलिए इनको वसु कहते हैं। ये 8 वसु हैं। 12 आदित्य हैं, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि समय की गणना इनके बिना नहीं हो सकती। आपकी उम्र भी 12 महीनों में ही मापी जाती है। 12 और 8 20, 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। जब ये